हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 1, बल गुणनफल है। ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। इसका सही जवाब है बी द्रव्यमान और त्वरण का। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। प्रश्न नंबर 2, ऊर्जा संचरण का आशय है कि ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है, सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। इसका सही जवाब है डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। क्वेश्चन नंबर 3, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है ए स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण, डी द्रव्यमान का संचरण। इसका सही जवाब है ए स्थिरता का जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 4, हवाओं की ऊर्जा होती है। ए केवल स्थित ऊर्जा, बी केवल गतिज ऊर्जा, सी वैद्युत, डी स्थिति और गति दोनों। इसका सही जवाब है बी केवल गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, सी जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। इसका सही जवाब है डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। प्रश्न नंबर 6, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ए यह आर से अधिक होगा, बी यह आर से कम होगा, सी यह आर के बराबर होगा, डी यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। इसका जवाब है दोस्तों बी यह आर से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। इसका सही जवाब है ए न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ए गुरुत्व नहीं होता है, बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसका सही जवाब है ए गुरुत्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी कम गति से गतिवान होगा, सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, डी अधिक गति से गतिवान होगा। इसका सही जवाब है सी अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ए शून्य, बी अपरिवर्तित, सी परिवर्तनशील, डी सभी गलत हैं। इसका सही जवाब है बी अपरिवर्तित। क्वेश्चन नंबर 11,
किसी पिंड का भार ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर का भार होता है ए ध्रुवों पर अधिकतम, बी पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, डी मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। इसका सही जवाब है ए ध्रुवों पर अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 13, भारहीनता होती है ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, बी जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, सी निर्वात की स्थिति में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? ए अपकेंद्रीय बल, बी केंद्राभिमुखी बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, डी कोई अन्य बल। इसका सही जवाब है दोस्तों बी केंद्राभिमुखी बल। क्वेश्चन नंबर 15, लोलक की कालावधि होती है ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापमान के ऊपर निर्भर करती है। सही जवाब है दोस्तों बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 16, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी कुंडली में घर्षण होता है, सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका सही जवाब है सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीतकाल में, सी बसंत ऋतु में, डी वर्षा ऋतु में। इसका सही जवाब है दोस्तों बी शीतकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी का पलायन वेग है ए 15.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका सही जवाब है दोस्तों डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है ए पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका सही जवाब है दोस्तों डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। इसका सही जवाब है दोस्तों बी पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 21, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है ए बल, बी घर्षण, सी दाब, डी तापमान। सही जवाब है दोस्तों बी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 22, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, बी तेल जल की अपेक्षा कम घना है, सी तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। इसका सही जवाब है डी तेल का तल तनाव पानी से कम है। क्वेश्चन नंबर 23, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब
ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। ए परासरण, बी विसरण, सी पृष्ठ तनाव, डी जीवद्रव्य संकुचन। इसका सही जवाब है सी पृष्ठ तनाव। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।